सुबह जब हुई, इन्होंने देखा बच्चा नहीं है, भागे इधर उधर। जब बच्चे को उतारने गए, फांसी में कभी भी आपके जिस्म से खून नहीं निकलता। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर आशी डेली व्लॉग्स। और जिन स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक है? क्या हो गया? कापरे मिलाते हुए तेरे आने के बाद बहुत लोगों के हाथ कांपते, तू अपने हाथ कपा रहा है। क्या हाल है? सब खैर, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दोस्त, आज हम चलेंगे जल्दी जल्दी से स्टोरीज पर। ठीक है, कोई दूसरी स्टोरीज आज हम शामिल नहीं कर रहे हैं। और दूसरी स्टोरीज का यार, जो लोग स्टोरीज भेज रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ उसको अलग एक वो किसी ने सजेशन भी दी है कि लोगों की स्टोरीज के लिए एक अलग व्लॉग में, मेरे ख्याल से अच्छी सजेशन है। हाँ। उस पर हम चला सकते हैं। लेकिन ये कि प्लीज़, जिस तरह नहीं आप किसी टीवी चैनल पर कोई अपना मटेरियल देते हैं तो वो अप्रूव होता है, तो उसको दिल में मत लीजिएगा। क्योंकि देखिए, एक दोस्त ने इंडिया से बड़ी अच्छी स्टोरी भेजी थी, लेकिन उसकी स्टोरी में नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो जो लिसनर होगा वो स्टोरी सुनेगा ही नहीं। इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप उसको थोड़ा सा बेहतर रिकॉर्ड करके भेजेंगे, साफ़ सुथरा नॉइज़ से प्रूफ ना, नॉइज़ प्रूफ हो तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, और अपन स्टोरी स्टार्ट करते हैं। क्या सुनाने जा रहा है यार? मैं सुनाने जा रहा हूँ पिछले हफ्ते का एक किस्सा। इतना ज़्यादा कोई डरावना नहीं है, लेकिन है थोड़ा बहुत स्केरी। उसकी एक दो, क्योंकि उस पूरे किस्से के साथ ना मैंने एक दो तस्वीरें भी ली जो मैंने आपको भेजी थी। तो वो थोड़ा सा परेशानी वाली बात थी, लेकिन ओवरऑल इतना ज़्यादा नहीं। मैं बता देता हूँ आपको कि हुआ क्या। हुआ ये कि लास्ट वीक, क्योंकि हम कंपनी की तरफ से जो है वो राशन बांट रहे हैं गरीबों में, तो मैं और मेरी टीम के कुछ लोग, हम एक गांव में गए। ठीक है, ये लाइट को क्या हो गया? ये जादू पहले तो कभी नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। ये भी नई लाइट है और पता नहीं क्यों। अच्छा हाँ, फिर तो हम राशन बांटने गए। वहाँ पर मतलब वो मेन मोटरवे M9 से कोई आधा घंटे के बाद एक पहाड़ी सिलसिला होता है, उसके पीछे है वो गांव, और वहाँ पे कोई 45-50 घर हैं टोटल, और इससे ज़्यादा कोई घर नहीं है। तो होता ये है कि हम लोगों को पहले बिठा देते हैं कोई एक प्रॉपर जगह देखकर, और वहाँ से फिर हम एक एक बोरी उतार के लोगों को देते आते हैं, और नाम और CNI इस तरह से एंटर करते आते हैं। तो अभी हमने वहाँ पे गाड़ी खड़ी की थी और लोग जमा शुरू हो गए थे आना। मैंने देखा आम गांव जो था उससे हट के, जो 40-45 घर थे, उससे हट के कोई दूर ना एक घर बना हुआ था। घर नहीं था प्रॉपर, मतलब झुग्गी टाइप तिनकों के साथ, और इस तरह से जिस तरह एक शेड होता है उस तरह की एक चीज़ बनी हुई थी। तिनकों की बनी हुई, तिनकों की, लेकिन घर की तरह की, शेड की तरह, जिस तरह कच्चा घर। ठीक है, कच्चा तिनकों का घर समझ लो, झाड़ियों से बनाया हुआ है इस तरह से। तो मैं थोड़ा सा उस जगह को छोड़ के, जहाँ पे राशन बट रहा था, वहाँ से कोई 25-30 कदम आगे चला गया मैं, और मैं उस जगह को गौर से देखने लगा। क्योंकि एक बिल्कुल गांव से हटके थी एक जगह ना, छोटा सा, हो सकता है कोई वहाँ पे पानी वाली ट्यूबवेल लगा हुआ हो, कोई और सिलसिला, कुछ भी हो सकता है। पानी क्योंकि है तो सारा पहाड़, वहाँ पे पानी, कुदरती पानी तो है नहीं इतना ज़्यादा। बहरहाल मैं वहाँ देखने लगा, तो मैंने देखा वहाँ से एक बुढ़ा चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। तो मुझे ये हुआ कि यार एक आदमी ये आ रहा है, इसको शायद राशन का पता चल गया है कि यहाँ पे राशन बांटने आ रहे हैं, तो ये इसी, लेकिन उसको वहाँ तक ये मैसेज किसने पहुँचाया कि राशन बांट रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो तो अपनी झुग्गी में बैठा हुआ होगा, जो भी होगा। लेकिन चलो, हो सकता है उसने गाड़ी आते हुए जाते हुए देख ली और वो आ रहा हो, ये बात भी समझ में आती है मुझे। बहरहाल वो वहाँ से पैदल चलता हुआ आ रहा है। अब मैं उसको देख रहा हूँ, उसकी स्पीड इतनी कम थी कि मुझे लग रहा था कि भाई ये तो रात तक इधर पहुँचेगा, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ। अब जब मेरी उस पर प्रॉपर नज़र पड़ी तो वो लिम्पी जैसे लंगड़ा के चलते हैं, इस तरह से लंगड़ा के चल रहा था, और हाइट में भी छोटा था वो।
एक जो बड़ी बात थी, उसकी एक टांग छोटी थी, एक टांग बड़ी थी, और वो होगा कोई 95-96 ईयर्स का, इतनी बड़ी उम्र का, और कुबड़ा था, मतलब उसकी कुब निकली हुई थी, मतलब थोड़ा झुका हुआ था। हाँ। ठीक है। बहरहाल वो जब मेरे बिल्कुल करीब पहुंचा तो मैंने ये दिल में डिसाइड कर लिया कि मैं सबसे पहले राशन इसको दूंगा, क्योंकि इसके पाँव में चप्पल तक नहीं है, ये वहाँ से चलता हुआ आया है, तो ये डिजर्विंग है पहले इसको, और तो लोग बैठे हुए पहले इसको देखे और किसी लड़के के हवाले कर दूंगा कि जाओ इसके साथ हेल्प कर दो और वहाँ पे छुड़वा के आ। ठीक हो गया। ये जब मेरे सामने से पहुँचा तो मैंने उससे बात की, मैंने कहा आ जाओ राशन दूँ तुम्हें ना, तो कहने लगा कि मुझे पता है कि राशन बट रहा है, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसने देख लिया होगा। बहरहाल मैं इसको ले आया और इसको जहाँ पे और लोग बैठे हुए थे, हमने एक छोटा सा कमरा किया होता जिसमें हम 4 बंदे या 5 बंदे बिठा रहे थे सोशल डिस्टेंस के हिसाब से ना, और फिर वहीं पे एक एक बंदा बुला के और हमने राशन दे देते। तो इसको मैंने पहले कमरे में बिठाया, मैंने बोला मैं आपको बुला रहा हूँ, मैं उसी कमरे के दरवाजे पे खड़ा था, मैंने कहा मैं आपको बुला रहा हूँ इधर से, जब राशन हम ये खोल देंगे तो आपको देंगे और आप चले जाए, लड़का साथ दूंगा। बोला ठीक है। काफ़ी लोग थे, कोई 150-200 लोग थे उस वक्त वहाँ पे मौजूद। अच्छा। जब उसको मैंने बिठाया, मुझे नहीं पता कि उसको और लोगों ने देखा नहीं देखा, मुझे नज़र आ रहा था, सिर्फ मैंने बात की, क्योंकि जब वहाँ राशन की वो जो ऊपर हमने रस्सी वस्सी बांधी हुई थी वो बंदों ने खोल ली, लेबर ने, और राशन की बोरी उतारी। मैंने कमरे में झांक के उसको बुलाना चाहा, क्योंकि मैं कमरे के दरवाजे पे खड़ा था, उसके कच्चा सा कमरा था, तो वो बाबा अंदर नहीं था। वो उसको खुद बिठा कर गया था? मैं खुद उसको वहाँ से जो 20-25 कदम के फासले पे खड़ा था उसको अपने साथ लेकर आया हूँ। मैंने उस कमरे में बिठाया है उसको, मैंने उसे कहा कि भाई आप इधर बैठो बाबा जी, आपको सबसे पहले राशन मैं आपको दूंगा। और वो इतना तेज़ चल नहीं सकता था कि रस्सी खुलने के बाद मैं झांकूं, और क्योंकि उसको वहाँ जाते हुए भी 15-20 मिनट लग ही जाते अपनी झुग्गी पर। तो जैसे ही मैं अंदर झांका तो बाबा नहीं था। अब मुझे हुआ कि पहले तो मुझे ये शक गया कि ये निकल गया यहाँ वहाँ से, क्योंकि नज़र मेरी इधर उधर हो सकती है, इंसान है। तो अंदर जो बंदे बैठे थे और मेरे साथ एक लड़का काम करता है जो मेरा कोऑर्डिनेटर है, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मैंने बंदे को इधर बिठाया, कहाँ गया? तो उसने बोला कौन सा बंदा? फिर मैंने कहा भाई मैंने इधर बंदा अभी लाके बिठाया कि सबसे पहले राशन। बोला सर आप बात तो कर रहे थे, हमें नहीं पता आप किससे बात कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने तुझे बात करते हुए भी देखा, लेकिन तू किससे बात कर रहा है? वो उन्होंने समझा कि ये रश में लगा हुआ है, अपने मुंह किसी न किसी से लगा हुआ है, किसी को बोल रहा है। मैंने कहा मैंने इस जगह पे उस बंदे को बिठाया है। तो उसने कहा अच्छा, अंदर जो 3 बंदे और बैठे हुए थे ना, उन्होंने बोला साहब हम तो आपको कह रहे थे 3 बंदों को बिठा के जा रहे हो, 4-5 लोगों का निशान आपने मारा है, तो बाकी 2 बंदों को भेजे, तो आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे। फिर आगे क्या हुआ? अच्छा आगे क्या हुआ, जब ये हो गया वहाँ पे ये बात चल गई कि यहाँ पे बंदे को लाके बिठाया और गायब हो गया ये वो, तो वहाँ का जो चंगा था, जैसे थोड़े से बड़े वो होते हैं ना जो उस एरिया के गांव के, तो उसने मुझे बोला कि ये था बाबा। मैंने कहा हाँ। बोला आपको कहाँ से नज़र आया, मतलब आप कहाँ से लाए? मैंने कहा वो सामने वो जो है ना वहाँ से। बोला 4 साल पहले उसका इंतकाल हुआ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जब 4 साल पहले उसका इंतकाल हो गया है तो वो यहाँ तक कैसे आया? अब वो इंतकाल की कहानी सुनो। बोला बारिशें नहीं हो रही थी, कहत था इस एरिया में पूरे में, और ये सच बात है कि इसमें उस एरिया में बारिशें नहीं हुई थी, ये पिछले साल से बारिशें स्टार्ट हुई हैं। बोला हमारे गांव में अभी लॉकडाउन की वजह से राशन बट रहा है और लोग भी देकर जा रहे हैं, आते हैं। उस वक्त खाने का नहीं था और ये बाबा अपने झुग्गी में ही मर गया था। फिर इसको हमने 1-2 दिन के बाद जब हमें पता चला, यहाँ से पानी वानी लेने आता था, तो फिर हमने उसकी तकफीन की थी और फिर उसने मुझे उसकी कब्र दिखाई कि इसकी कब्र गांव के
बैक साइड पे छोटा सा कब्रिस्तान है, 40-50 कब्रें हैं, ये वहाँ पर है। अभी ये बात चल रही थी, मैंने लड़कों को बोला यार तुम लोग राशन बांट, क्योंकि जाते ही मेरे साथ ये हादसा हो गया। मैंने कहा राशन वाशन बांटो। मैं थोड़ा सा, अच्छा दिन का टाइम था, 2:30 बज रहे थे, 2 बज रहे थे, इतनी गर्मी थी उस दिन। मैंने कहा मैं दरख्त की छाँव में थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, सांस ले लेता हूँ। मैं दरख्त की छाँव में कुर्सी लगाई, बैठा, सामने झाड़ियाँ थी, ठीक। अब मेरी नज़र पड़ी उन झाड़ियों पर। पहले मुझे वो बाबा उन झाड़ियों में नजर आया। जब मैं उठा उन झाड़ियों की तरफ जाने के लिए, तो एक साया इस तरह से बन गया खड़ा, बिल्कुल जैसे बंदा खड़ा हो, उसकी बाकायदा प्रोमिनेंट शक्ल, काला सा, और जाऊ के बाल कैसे हैं, इस तरह के उसके, इस तरह से बाल और चेहरा बिल्कुल। मैंने उसी वक्त मोबाइल, मुझे कोई व्यूअर की बात याद आ गई कि यार फ़ोटो खींच लिया करे, मैंने उसी वक्त मोबाइल निकाला और उसकी फ़ोटो खींच ली। इत्तेफाक से धुंधली सुंधली इस तरह ऐसे वैसे कोई फ़ोटो उसकी आ गई। मोबाइल मैंने जैसे हटाया, बराबर में एक और झाड़ियाँ थी। उन झाड़ियों में मैंने एक अजीब चीज़ देखी। वो देखी कि एक शक्ल जो है वो कुत्ते की तरह की, उस जानवर की, झाड़ियों के बीच में, मतलब नहीं घुस सकता जानवर, आम जानवर नहीं जा सकता, मतलब हाथ डालने की भी जगह नहीं होती। कुत्ते की शक्ल थी उसकी, और जिस तरह टिड्डा होता है ना, मकड़ा होता है ना टिड्डा, जो टिड्डी दल जिसको कहते हैं, उसकी तरह की उसकी पूरी ऐसी बॉडी थी। और मैंने फौरन उसकी भी फ़ोटो ले ली। फ़ोटो लेने के बाद ये सारा, जब तक राशन वाशन बांट दिया, मेरा सर भारी, मैं वहाँ से हम लोग निकले, मैं ऑफिस आया, मैंने आके पहला काम तुम्हें फ़ोटोज़ व्हाट्सअप की, वो मार्क लगा के मैंने कहा भाई ये तो संभाल के रख, मेरे पास से कुछ पता नहीं, उड़ जाए, कुछ हो जाए, डिलीट हो जाए मोबाइल। एक मेरे साथ हुआ वो किस्सा, ये अभी का, पिछले हफ्ते की बात का किस्सा बता रहा हूँ, जो कि वहाँ के लोगों ने भी उसको कहा कि ये चीज़ है। और उसके बाद जब उन्होंने मुझे ये बोला ना कि हमें पता है और मुझे नज़र आया और किसी को नहीं आया, तो और मेरा जो कोऑर्डिनेटर है उसने बोला कि यार ये आप पता नहीं किससे बात कर रहे हो, मुझे अंदाज़ा हो गया कि यार ये चीज़ इधर अभी है, या उसका हमजाद है, या कुछ भी है, जो भी है वो वहाँ पे चीज़ है। अब तुम्हें बताता हूँ मैं एक और किस्सा। ओके, थोड़ा सा हॉरर किस्सा। उसके लिए थोड़ा सा दिल आपको मजबूत करना पड़ेगा। लाइटें वाइटें डबल कर लूँ क्या? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई, हिसार बांध लेंगे? हिसार मैं तो बांध के आया हूँ, तुम बांध लो। मेरी कंपनी जहाँ मैं काम करता हूँ वो बहुत बड़ा एरिया एक कवर करती है। मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला कि डॉक्टर साहब हम आपको बताते हैं कि इस कंपनी के बाहर एक एरिया है जहाँ पर हम लाल कपड़ों में औरत को नाचते हुए देखते हैं। कि नाइट ड्यूटीज़ अलग अलग तरीके से उनकी लगती हैं, और मुझे ये पता है कि वहाँ पे शिफ्ट चेंज होती हैं। और अगर ये किसी एक बंदे की बात हो तो मैं कहता कि अव्वल तो मैं मान लेता हूँ, इसलिए मान लेता हूँ कि मैं चीज़ें देखता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का झूठ बोलता होगा। तो उसने मुझे ये कहा कि वहाँ पे हमने लाल कपड़ों में औरत अक्सर नाचते हुए देखी है। मैं उस जगह का नाम नहीं बताना चाह रहा, कंपनी से बाहर की है लेकिन बैक साइड पर है। ठीक है। वहाँ पे शमशान घाट भी है। अच्छा जी, एक दिन मैंने हिम्मत कर ली, मैंने उससे कहा कि यार मैं स्टे करूँगा, मुझे दिखाओ कि तुम लोगों को। अब क्योंकि मैं इंटेंशनली रुका और मैंने कहा कि दिखाओ, तो वहाँ तक मैं रात को मैं और 2-3 बंदे और हम बैठे हुए, खाना वाना खाया, चाय वाय भी वही बाहर, आउटडोर चाय भी बनाई, जिस तरह कैंपिंग होती है ऐसी कोई चीज़।
नज़र नहीं आई मुझे। अब आ जाता हूँ मज़े का किस्सा। एक दिन अचानक रुक गया मैं, किसी से कोई बात नहीं, कुछ डिस्कस नहीं किया, रुक गया। रात के 1 बजे मैंने कॉल की उस बंदे को। मैंने कहा कहाँ है? कहने लगा मैं फ़लानी जगह पर हूँ। मैंने कहा यार मैं आ रहा हूँ। बोला है पागल है क्या? मैंने कहा नहीं यार मैं तुमसे ऐसे ही मिलने आ रहा हूँ, चाय वाय पीनी है तुम्हारी तरफ ना। बोला अच्छा ठीक है आ जाओ। उसको भी मैंने नहीं बताया कि मेरे इरादे क्या है। बहरहाल मैं उसके पास चला गया, मैंने चाय वाय पी ली। अब उसको मैंने बोला यार अच्छा मैं चलता हूँ, मैं जा रहा हूँ। उसने बोला यार अब तो काफ़ी लेट हो गया, रुक जा आराम से, तुझे कोई और काम भी नहीं, गपशप मारते। मैंने कहा नहीं मैं जा रहा हूँ। उससे अलविदा कह के मैं अपनी जगह आने की बजाय उस तरफ निकल गया। ओके। उस वक्त क्या हो रहा था? रात के 1:45 या 2। मतलब रात के 2 बजे अकेला अकेला चला गया। मुझे हिम्मत क्यों आई? हिम्मत ये आई कि मुझे ये पता चला था कि वहाँ जो लाल औरत कपड़ों में औरत जो नाचती है रात को, वो मीठे की बहुत शौकीन है। ओके ठीक है, तो मैंने अपनी जेब में कुछ चीज़ें रख ली थी मीठे के हिसाब से। मैं निकल गया। मुझे 2-3 घंटे वहाँ पे बैठे हो गए, मुझे नींद आने लगी। 4 बज गए, 4 साढ़े 4। अब जाहिर सी बात है इंसान है, नींद आ रही है। दूसरे दिन था संडे, एक संडे जो मैं संडे को आया था, सैटरडे को नहीं आया था। अब हुआ ये 4 बजे मुझे आवाज़ आई किसी के चलने की, और लगा ऐसे जैसे कोई मेरे बराबर से गुजर गया हो, लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। लेकिन आशी उसके गुजरने से इतनी ज़्यादा खुशबू थी कि जैसे कोई इत्र में नहाया हुआ हो, या जिसने गुलाबों के हार बहुत ज़्यादा पहने। जिस तरह से खुशबुएं आती हैं ना, गुलाब के हार पहने, इत्र कोई तैयार होके निकला हो, और इस तरह से खुशबू महसूस हुई। तो मुझे फ़ौरन क्लिक हुआ कि भाई अब वो टाइम आ गया है कि शायद मुझे कुछ नज़र आ जाए इस वक्त, क्योंकि उस वक्त मुझे सिर्फ ये खुशबू महसूस हुई। 5 मिनट गुजरे थे, सिर्फ 5 मिनट उस चीज़ को। मैंने जब तक मिठाई निकाल के, और दूर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था, उसके बैक साइड पे मिठाई रख दी मैंने। अब मैं हट के थोड़ा सा बैठ गया। अब जो वहाँ पे चीज़ थी उसने तो जाहिर सी बात है मुझे देख लिया है कि एक बंदा बैठा है, और उसको ये भी पता चल गया कि ये किस नीयत से बैठा हुआ है। सही है। अब उसने मुझे नज़र आना शुरू किया। नज़र कैसे आया कि पहले मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई साया यूं क्रॉस कर गया। पहले खुशबू आई, फिर कोई साया ऐसे पत्थर के पास से गया। हालांकि वहाँ पर अंधेरा होता है, लेकिन वो एक रोशनी की तरह की चीज़ गई वहाँ से। सच बताऊं, मुझे डर लगना लग गया उस वक्त, और मतलब इतना डर लग रहा था कि मेरा दिल किया कि मैं भाग जाऊं अभी के अभी, क्योंकि ऐसी हैबत मेरे ऊपर पहले कभी तारी नहीं होती। मतलब इतना डर होना भी चाहिए रात को 4 बजे। मुझे इतना डर, मैं हल्फिया कह रहा हूँ, कसम उठाने के लिए तैयार हूँ, ज़िंदगी में इतना डर कभी महसूस नहीं हुआ जो उस रात हुआ। जब मेरे अभी से रोंगटे खड़े हुए उस सोच के। उस औरत का वो जब खुशबू से गुजरी, साया सामने नज़र आया, तो पत्थर के पीछे जैसे आधा बंदा नज़र आए, सिर्फ पीठ का हिस्सा नज़र आए, और आगे का पत्थर के पीछे छुपा हो जहाँ पे मैंने मिठाई रखी थी। उसके बाल इतने घने स्याह, लेकिन बार्ब वायर देखी है तुमने? कांटों वाली। उसके बालों की जो तंदे निकल रही थी वो बार्ब वायर की तरह थी। मतलब बाकायदा कांटे निकल रहे थे उसके बालों से। और वो उसके बाल एक तो नॉर्मल कमर तक आते हैं, चलो थाइस तक आ जाएं, पैरों तक आए,
ज़मीन पर बिखरे हुए थे यूं। मतलब ये एक औरत थी? औरत थी, बड़े बाल थे, थी तो औरत, क्योंकि मैंने औरत का ही सुना था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मुझे लगा कि ये मिठाई खा रही है, थी भी लाल कपड़ों में। मैं आहिस्ता से, मैंने कहा अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने देख लिया जो चीज़ है, मुझे नज़र आ गई, अब ज़्यादा मुझे इसके साथ नहीं करना चाहिए चीज़। वो चीज़ जब मैंने निकलने का सोचा, तुम कितनी देर में पलक झपका सकते हो? सेकंड्स। उन सेकंड्स में वो मेरे सामने खड़ी थी। लेकिन वो जो मिठाई रखी थी, वो मिठाई नहीं खा रही थी, वो कच्चा जानवर खा रही थी। और उसके हाथों पे और मुंह पे, आशी मैं तुम्हें बता नहीं सकता, ऐसा हैबत वाला चेहरा था उसका कि खून लगा, मुझे लगा ही मुझे खा जाएगी, क्योंकि उसने ऐसे पकड़ा हुआ था। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा, कुत्ता है, कोई खरगोश है, कोई बिल्ली है, ऐसा कौन सा जानवर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस वो यूं करके उसको नोच के खा रही थी, और मेरे सामने खड़े होके। मेरी हवाइयाँ उड़ गई। मैंने कहा अब मेरी बारी है, ये इसको छोड़ेगी और ये मुझे खाना शुरू करेगी। बहरहाल मैंने वहाँ से जैसे ही पलटा अपने आप को, मतलब भागने के लिए, जैसे ही अपना टर्न किया, वो दोबारा मेरे सामने खड़ी थी। मुझे ये एहसास हो गया, बेटा आज बहुत बुरी जगह पे फंस गया है, अब तुम जहाँ भी मुड़ोगे ये तुम्हारे सामने आ जाएगी। लेकिन उसने मुझे एक बात बोली, मेरी जान बच गई। मैंने शुरू कर दिया सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, जो अल्लाह ने एक ताकत दे दी है। उस औरत ने मुझे कहा, मैं तेरा इतने इतने दिनों से इंतज़ार कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं दोस्तों के साथ गया था तो पता था कि ये मुझे देखने आया है। समझा नहीं? दोस्तों के साथ पहले प्लान बनाया था कि मुझे वो औरत देखनी है, और वो नज़र नहीं आई थी। वो तब से मेरा इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद थी। ओके। मुझे कहा कि मैं तुम्हारा तब से इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे पता था तुम आओगे। मैं सकते में था, उसकी शक्ल में नहीं देख सकता था, क्योंकि जब अगर तुम्हें मैं देख लूँ, तुम कच्ची मुर्गी खा रहे हो, तो तुम्हारे खून लगा हुआ हो, तो मैं बोलूँगा यार आशी क्या हो गया तुम्हें। हालांकि मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुमसे डर खाऊंगा। और एक ऐसी औरत जिसके इतने बड़े ज़मीन पर फैले हुए बाल और गंदा सा उसका चेहरा और कच्चा गोश्त जानवर कच्चा खा रही हो, तो क्या हालत होगी बंदे की। मैं फुल सकते में बहुत डरा हुआ था उसको, बहुत। पता है उसने क्या बोला, मैं तुम्हारे इंतज़ार में थी कि तुम दोबारा आओगे। ये जो मैं खा रही हूँ ये तुम्हारी मिठाई है। ओके। मतलब वो मिठाई उसके पास जानवर की शक्ल में कैसे हो गई? ये तुम्हारी मिठाई है और तुम्हें मैं नुकसान नहीं दूंगी, और मैं यहाँ किसी को नुकसान नहीं दूंगी, लेकिन अब यहाँ पर आने की गलती नहीं करना। ओके, वार्निंग दे के छोड़ दिया। फुल मेरी ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बस अबे तो अकेला बयाबान यार, मुझे एक बात बताओ। 2 बजे मेरी बात सुन। तू इतना तीरंदाज बन के नहीं, मेरी बात सुन। मैं तीरंदाज क्यों बना? कभी कहते हैं डेढ़ होशियारी आपको ले डूबती है। मेरी डेढ़ होशियारी मुझे ले डूबी। कैसे? क्योंकि मुझे ये पता है कि मैं अलग अलग चीज़ें देखता हूँ ना, तो मुझे पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी खौफनाक होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगी। भाई बाल बच्चे वाला है, खुदा ना खास्ता कुछ मसला हो जाए फिर तो तेरी तो लग गई। तो मसला होने लगा था ना वहाँ पे, ये वाला। यकीन मान,
मैं दूसरे दिन संडे था, मेरी तबीयत ख़राब, मुझे उल्टियाँ, बुखार, और वो उसका सीन मेरे दिमाग से न जाए। अभी इस मुसीबत से मेरी जान छूटी नहीं थी। इतवार वाली रात को उठ के बैठ गया। अब हलक खुश्क हो जाता है। गया, मैंने कहा पानी वानी पी लेता हूँ। तुमने मेरा फ्लैट की वो देखी ना डाइनिंग टेबल जहाँ पे रखी हुई है, तुमने नहीं देखी, वो जो कुर्सी रखी हुई है, वहाँ मैंने कुर्सी हटा के बैठा। एक औरत मेरे गिर्द यूँ चक्कर काटना शुरू हो गई। कुर्सी के मैं कुर्सी पे बैठा हूँ और यूँ गोल यूँ चक्कर काटना। मैं उसको लिटरली देख, अच्छा मुझे ये वहम हुआ कि अब मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई है, वो वाली पहाड़ी वाली, ये अब मेरा वहम है। जब उस औरत ने चक्कर काट लिए ना, कोई 12-15 चक्कर काटे होंगे सीधे और फिर उल्टे, 14 चक्कर, क्योंकि मुझे उसकी बात याद आ गई। उसने 14 चक्कर जब काट लिए और सामने खड़ी हो गई, फिर मुझे यकीन आ गया कि ये कुछ और चीज़ है। उसने कहा कि तेरी बला ख़त्म। इसका मकसद क्या? इसका मकसद ये कि शायद उस औरत की कोई नेगेटिव चीज़ मेरे ऊपर इतनी हावी हो गई थी जिसने मुझे इतना बीमार कर दिया था। ओके। और वो जो आई थी जिसने 14 चक्कर काटे, 7 सीधे 7 उल्टे, उसने मुझे ये कहा कि तेरे ऊपर की बला ख़त्म हो गई। वो जिस तरह हमारे घरों में भी करते हैं ना, वो नज़र उतारते पता नहीं क्या करते हैं, यूँ करके और फिर यूँ करके। हाँ। उसका ये कहना था मेरी तबीयत ऐसे हो गई फ्रेश कि कुछ अच्छा फील क्या हुआ, उसको मेरे जिस्म से ना यूँ जैसे कोई जान निकलती जा रही है। थकावट के बाद बंदा यूँ रिलैक्स होकर बैठ जाता है, सुकून मिलता है, उस तरह की हालत। और वो फिर औरत सिर्फ ये करके और ये बता के गायब हो गई। फिर मुझे थोड़ी सी तसल्ली हुई कि यार वाकई में मेरी जो तबीयत ख़राब हो रही थी वो इस वजह से हो रही थी, और ये जो है मेरी नज़र वज़र उतर गई या सदका हो गया है, जो भी है ये हो गया। बहरहाल अल्लाह का शुक्र हो गया, सेफ़ एंड साउंड तबीयत भी सेट हो गई। दूसरे दिन जॉब पर चला गया, वापस आया जॉब पर, मेरे लाउंज में कीलें पड़ी हुई थी। मैंने कहा ये कौन सा नया मसला है साला, कीलें पड़ी हैं और घर में कोई पीछे घर में कुछ है ही नहीं। मैं कीलें क्यों पड़ी होंगी फ्लोर पे, लाउंज में, वो भी है कारपेट के ऊपर नहीं, और पीछे घर में कोई रहता भी नहीं तो अकेला। हाँ। अच्छा हुआ क्या, मैं आया, अच्छा हुआ मैंने उनको देख लिया क्योंकि मैं लाउंज की लाइट ऑन, वरना कमरे में लाउंज में घर में अंधेरा कर दिया। तो मैंने आके देखी तो वो मैंने झाड़ू उठाया और वो सारी साफ़ कर ली और हाथों से उठा ली। जब उठा ली, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो जो पहाड़ी जो औरत देखी थी मैंने, उसकी नेगेटिविटी बताता हूँ, उसके अंदर कितनी नेगेटिव फोर्स थी कि मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। जब वो कीलें उठा के मैंने बाहर फेंकी हैं तो एक बुजुर्ग नजर आया मुझे। उसने मुझसे कहा कि अगर इसमें तुम्हारा पाँव चुभ जाता और तुम्हारा थोड़ा सा भी खून इसमें से निकल आता तो तुम्हारा आज आखिरी दिन था। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। और जब जिसकी जहाँ पर लिखी हुई नहीं होती ना, वहाँ पर नहीं आती। वो बुजुर्ग कौन थे? वो वही बुजुर्ग थे जो मुझे कुछ अर्सा पहले अपने कमरे में नज़र आए थे, जिसने मुझे परी के हवाले से बताया था कि तुम्हारे सवाल का तुम्हें जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा कि ये वो परी है या नहीं है। लेकिन इस किस्से के बाद मैंने अपने आप को थोड़ा सा मोहतात किया है, थोड़ा संभाला। लेकिन रिसेंटली कल मेरा टकराव हो गया किसी ऐसी चीज़ से जिससे मैं नहीं मिलना चाहता था, जिससे मैं टकराव नहीं चाहता था। ओके, क्या हुआ? याद है तुम्हें मैंने बताया कि काफ़ी अरसे के बाद मुझे वो चीज़ दोबारा नज़र आई, वो औरत दोबारा नज़र आई जिसको बंदे घसीटते हुए
हाँ। क्योंकि उसका चेहरा मैं भूल नहीं सकता यार। वो तेरा पहला इश्क था। पहला इश्क है मेरा, उसको मैं भूल नहीं सकता उसका चेहरा। और उस चेहरे को मैंने कल इंसानी रूप में अपने सामने खड़ा देखा। कहाँ? मैं कल निकला कुछ सामान लेने के लिए किसी मॉल में। मैंने कहा कि पता नहीं ईद है नहीं है, तो रात तक तो यही चल रहा था। मैंने कहा यार अपने लिए कुछ देख लेता हूँ। मैं एक मॉल में चला गया और उस मॉल में जहाँ से मैं वो चीज़ ख़रीद रहा था वो बिल्कुल मेरे बराबर में खड़ी थी। बिल्कुल नॉर्मल चीज। नॉर्मल चीज, हूबहू वही, बिल्कुल वही शक्ल। बल्कि मैं तो कहता हूँ वही थी। क्यों? क्योंकि जब मैंने अपनी शर्ट उठाई, मतलब वहाँ से शॉप से मतलब वहाँ पे काउंटर से शर्ट उठाई, जो मेरे बराबर में खड़ी थी, यूं उठा के मैंने यूं पलटाया तो वो नहीं थी। विदिन 2 seconds, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड मान लो। बड़ा शॉप है मॉल में, बड़ा ब्रांड है, वो बहुत बड़ा शॉप है। हो सकता है इधर उधर हो गई हो। पूरा मॉल देखा मैंने, वो पूरा शॉप देखा मैंने, नहीं नजर आई। अच्छा मुझे एक बात बता कि कहते हैं कि जो अगर इंसान का, जैसे मैं तेरा डबल पार्ट कहीं देखूं तो मतलब वो हमजाद होता है ऐसे? नहीं, 7 शक्लें 8 शक्लें दुनिया में ऐसी हैं जो आपकी शक्ल से मिलती जुलती हैं। ठीक है। मुझे एक बंदे ने कहा था कि मैं आपको एक फ़ोटो शेयर करूंगा, मैंने हूबहू बंदा तेरे जैसा देखा है। मैंने कहा फ़ोटो भेज तो पता चले। हाँ फ़ोटो तो मैंने कहा तुझसे कंफर्म करूं कहीं वो मेरा हमजाद तो नहीं। देख आशी, अगर तेरा हमजाद इस वक्त तेरे साथ है, वो इस ड्यूटी पर मामूल है कि तेरा दिमाग उसने ख़राब करना है, तो तुझे छोड़ के तब तक नहीं जाएगा जब तक कि तू अपने हमजाद को खुद से कंट्रोल ना कर ले। समझ रहे हो? और फिर तुम अपने हमजाद को भेजो किसी काम से और वो तुम्हारी शक्ल में कहीं और नज़र आ जाए तो एक अलग बात है। अब या तो स्टोरीज के बाद तुमने हमजाद को काबू करना सीख लिया है। अल्लाह माफ़ करे भाई, कहते हैं ना हमजाद काबू करने वाला या तो बचता ही नहीं है जी, या तो उसके दोनों हाथ घी में होते हैं तो सर कढ़ाई में होता है। मैं खुद ही पूरा घी में हूँ। हाँ फिर तो मुझे नहीं लगता कि वो हमजाद होगा। अच्छा, मतलब फ़ोटो देखे तो पता चले, क्योंकि हमजाद की कुछ ऐसी साइंस होती हैं, अगर इंसान की शक्ल में आपके सामने आ भी जाए तो उसकी कुछ ऐसी साइंस हैं कि पता चल जाएगा कि ये इंसान नहीं, ये हमजाद है। वेल मुझे फ़ोटो एक बंदे ने कहा था, उसके बाद व्हाट्सएप पर है। मैं भी कह रहा हूँ बकौल इसके कि मैंने वो फ़ोटोज़ जैसे देखे थे तो मैं खुद सख्ते में आ गया था कि ये आशी है या कोई और है। तो मैंने कह रहा जिस बंदे ने मुझे भेजी थी उसने कंफर्म किया नहीं भाई ये आशी नहीं है, ये कोई और है, पता नहीं क्या नाम बताया था, ये वो बंदा है। अच्छा, वो फ़ोटो अगर मुझे मिल जाती तो मैं इस पे ज़रूर पेस्ट करके लगाऊंगा। अच्छा, एक ये हो गया। अब मज़े का किस्सा सुनाता हूँ। काफ़ी व्यूअर्स हैं, काफ़ी सवालात कर रहे हैं, काफ़ी मेरे ऊपर रिसर्च करने की बात कर रहे हैं कि हम ये व्लॉग इसलिए देखते हैं कि हमें पता चल सके कि डॉक्टर काशिफ चीज़ क्या है। मतलब ये जो बात कर रहा है उसकी एक तो ऑथेंटिसिटी क्या है और दूसरा कि इतनी सारी चीज़ें इसके साथ कैसे हो रही हैं। तो इस सारी चीज़ों का मैं आसान सा एक जवाब दे देता हूँ। वो जवाब ये है कि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और फिर वो चीज़ें उनके साथ ताहयात रहती हैं, मतलब चाहते हो या ना चाहते हो, दोनों तरीके से। ठीक है। तो मेरे साथ अगर मैं जो चीज़ें नहीं देखना चाहूँ तो वो मुझे ज़बरदस्ती वो चीज़ें दिखाने पर मजबूर कर देती, मतलब मेरे सामने आ जाती हैं चीज़ें। और मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ, मैं खुद हैरान हूँ कि यार इस तरह की भी कोई चीज़ हो सकती है।
जैसे मैंने तुम्हें बताया, वो कुत्ते की शक्ल और टिड्डे की तरह का उसका जिस्म, और बड़ा, छोटा भी नहीं, ऐसा जानवर जो अपनी ज़बान से अपना गोश्त खा रहा है, चाट रहा है, और पूरा गोश्त उसका उड़ जाता था और वापस से वो वापस आ जाता था। हाँ। ठीक है। ऐसी बच्ची जो अपने पूरे नाखून खा जाती थी गोश्त तक के आगे से, और सुबह उसके नाखून दोबारा वापस आ जाते थे। मतलब ये सारी चीज़ें हैं, नज़र आती हैं। और हमारे इतने व्यूअर्स हैं जो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, वो शेयर नहीं करते, एक अलग बात है, लेकिन एक्सपीरियंस करते हैं, बताते हैं। हम शेयर इसलिए करते हैं कि अच्छा, एक ने बोला कि मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आपके मिलियन सब्सक्राइबर्स हों। ये कमेंट याद है आपको? नहीं, मैंने नोटिस नहीं किया उसको। अच्छा, मैं नहीं चाहती कि आपके मिलियन सब्सक्राइबर्स हों, इसलिए कि हम लोग कम हैं, हम जैसे लोग कम हैं, और लोग हमें या तो पागल कहेंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि यार, लोगों ने जो कहना है वो कहते रहे, जो हमारे सामने है, जो हमारी चीज़ें हैं वो है, उसको ऑफ कोर्स हम कुछ नहीं कर भाई। सकते। देखें, जो जीनियस होता है ना, कहते हैं कि यार ये बंदा जीनियस है। जीनियस 99% पागल होता है, ये दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि उसको सिर्फ अपनी फील्ड का पता होता है, उसको आए बाएं ताएं चाएं उसको कुछ पता ही नहीं होता। तो हम लोग एक तरीके का हम लोग कहेंगे कि हम लोग जीनियस हैं। मतलब डॉक्टर काशिफ को अगर स्पेशली आप हिसाब आप भी आ गए हो इस लिस्ट में? नहीं भाई, आप भी आ गए। जीनियस है ये बंदा। और इसको जैसे वो नहीं होता कि आपका दिमाग अगर एक तरफ हो, आप अपना दिमाग एक तरफ लगा दो, एक मिशन की तरफ लगा दो, तो वो मशीन आपको, वो मंजिल आपको मिल के रहती है। तो शायद अब इसके साथ कुदरती एक सीन ये हुआ है कि इसको ये चीज़ गॉड गिफ्टेड है। और बकौल जो हमने इसकी स्टोरी सुनी है, मैं जो समझ सकता हूँ, इसको इसके ग्रैंड पेरेंट्स से ये चीज़ मिली। ठीक है, वो चुटिया वाली चुड़ैल और तेरे नाना बाकी बहुत सारे किस्से। खैर, तो मकसद इसको ये चीज़ उससे मिली। अब मेरे जैसा बंदा, मैं ऑफ कोर्स ये 2 बजे जाकर, रात को जाकर ऐसी कांड करूँ अभी जब हम इससे पहले लाइव सेशन कर रहे थे तो जावेद परेशान था। मैंने जावेद को ये बातें क्यों बोली? जावेद का कोई मसला चल रहा है, मुझे नहीं पता क्या मसला चल रहा है, कल पूछ लेना उससे। वो जो जावेद तेरे पैरों पे गिर गया था, वो वाला सीन। वो वाला सीन। मुझे किसी ने बोला तुम्हारे स्टूडियो में कि ये परेशान है उस चीज़ को लेके जो इसके पास वहाँ है, और इसको दिलासा दो। मतलब और वो चीज़ जिसने तेरे को बोला, वो वही चीज़ थी, मतलब वो इंसान नहीं थी। हाँ, जो उसके पास है। क्योंकि उसने मुझे साफ बोला कि मैं यहाँ हूँ, ओके, और मैं वहाँ हूँ। ये जो बात ये बोल रहा है, मैं इसलिए इसकी बात को काट के बात को क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि जावेद के एक्सप्रेशंस वो थे। सुन लोगे तब जब काशिफ ने इसको 2 बातें बोली थी, एक अलम, एक मोटर की बात, यहाँ से लेके वहाँ तक साईं आता है, इस तरह की 2-3 बातें काशिफ ने उसको बोली थी। वो सुन हो गया था जावेद, और जावेद काशिफ के पैरों पे गिर गया था। वे साईं है, तू साईं है। तो मैं कोई साईं वही नहीं हूँ। मैं पहले ही बोलता हूँ, मैं कोई साईं वही नहीं हूँ, ना मैं आमिल हूँ, ना मैं साईं हूँ। उस चीज़ ने मुझे आके, सिर्फ जावेद उस चीज़ को लेके परेशान था, अपने बच्चे वीरू को लेके परेशान था। मैंने उसको बोल दिया कि ये जगह है और भलाई का है, बुज़ुर्ग है, और तुम्हारा बेटा भी बुज़ुर्ग है, ये सारी बातें। तो वो उस चीज़ पे आ गया, और उसका दिमाग थोड़ा सा रिलैक्स रहा कि यार ये कोई अच्छी चीज़ है, कोई गलत चीज़ नहीं है। चल, अब जाने से पहले एक धमाकेदार स्टोरी हो जाए आखिरी। एक बच्चा था हमारे गांव में, मशहूर किस्सा है, और उस बच्चे का, उन्होंने, मुझसे बहुत छोटा था, कोई 15 साल या 18 साल छोटा बच्चा। ये कब का किस्सा है, और तू उस वक्त कितने साल का था? मैं उस वक्त
18 साल का होगा या 15 साल का होगा, मतलब 15-18 साल का था हाँ। वो तुझसे 15 साल क्योंकि छोटा वो था। हमारे गांव का किस्सा है और मेरे नाम पर उसका नाम रखा गया था हमारे रिश्तेदारों में। देखो मुझे एग्जैक्ट एज याद नहीं, लेकिन एज यही है 15 से 18 के बीच की उस लड़के की मेरी। उस वक्त, ठीक है। वो बच्चा पैदा हुआ था, अच्छा ठीक है। ठीक है, हमारे गांव में, जिसका नाम रखा था काशिफ, ठीक है। अब वो बच्चा जब 6 साल का हुआ तो उसने उल्टी सुल्टी हरकतें करना शुरू कर दी थी हमारे गांव में। मिसाल के तौर पे वो मुर्गियों को, अपने ही घर के मुर्गियों को रात को उठ के, 6 साल का बच्चा, दांतों से काट देता था। बकरियों को छुरे मार के मार देता था। 6 साल का बच्चा उस वक्त ये हरकतें करता था। नाम क्या था? काशिफ। काशिफ। इस पे रखा हुआ था मुझ पे, क्योंकि मैं खानदान का, अपने पूरे खानदान का सबसे बड़ा बेटा हूँ और वो हमारे ज़मीन पर, वहाँ गांव पर, वो जो खेती बाड़ी इस तरह से, जो जिस तरह से वो होते हैं वो इस तरह से इंस्पायर होकर एक नाम रख दिया था कि बड़ा अच्छा नाम है। उनको वो इंस्पायरेशन बड़ी महंगी पड़ी। उस काशिफ के साथ 6 साल में वो चीज़ें होना शुरू हो गई जो मेरे साथ होती थी। वो जानवरों को अपने ही मार देता था। पहले तो किसी को पता नहीं चला कि रात को मुर्गी इस तरह से मरी पड़ी है या कभी बकरी मरी पड़ी है। उसके कपड़ों पर खून होता था, तो माँ बाप ना सुबह देखते हैं मेरे बच्चे को खून बह रहा है, कहाँ से खून निकला है, मुंह से निकला है, कहाँ से निकला है, तो वो इस तरह से खून होता था उसको। एक दिन जब ये किस्सा इस तरह से बढ़ता गया और उसकी एज बढ़ती गई, तो वो गांव में मशहूर हो गया कि वो कच्चा गोश्त खाता है जानवरों का। मतलब जिस तरह से दोस्त आप आपस में जिद करते थे ना, अबे मैं, तू कच्ची बोटी खा के दिखा, तो ये करके दिखा, तो वो इस तरह से शर्तें लगाता था कि कच्चा गोश्त खा के दिखा दो। मुर्गी कटी हुई थी, गोश्त काट, उसमें कच्चा खा लिया, कोई गोश्त पड़ा हुआ है खा लिया। लोग कहते हैं कैसे खा लेता है यार कच्चा गोश्त, और इस तरह से। एक रात उसने क्या किया, जब उन्होंने कहा कि तो रात को जानवर में भाई ये तो काट देता है और खा देता है, उन्होंने तालों वालों में लगा के ना बंद करके, और इसका बाप ही काम करता था। एक रात इसने अपने बाप को काट दिया, मार नहीं दिया, मतलब दांतों से काट के, क्योंकि इसको शायद रात को भूख लगती थी, गोश्त खाना होता था, इसके अंदर कुछ था, वो बताता हूँ क्या था। उसकी जब बाप की बोटी बोटी नोच ली तो बाप ने बोला यार ये तो काम खराब हो गया है बहुत ज़्यादा ना। उसको ले गए कामिल के पास, उसी के बाद जिसके पास पहले मैं गया था। उसने पता क्या कहा था? बोला सबसे पहले तो इसका नाम उस पे क्यों रखा, इंस्पायर होके, मिसाल के तौर पे वो नाम क्या है, बाप का नाम क्या है। जब उसने वो सारा जायचा निकाला उसका, बोला ये बच्चा, इस नाम का तो पहले भी, ये गांव एक छोटा सा गांव होता है वहाँ पे पता है, और उन्होंने बोला कि नहीं इसका नाम बदलो, उसका नाम काशिफ से हटाओ, बदलो। उस बच्चे का इन्होंने नाम बदल दिया, ठीक है, जैसे कहते हैं कि भाई लीगली होता है सारा। जब जिस दिन इसका नाम बदल दिया, काशिफ हटा के एक दूसरा नाम रखा इन्होंने, जिसमें आखिर में अली आता था, रज़ा अली रखा था शायद। उस रात बच्चे ने जाके, वो वाह होता है ना जिसे हम नदी कहते हैं, छोटी सी जो पानी देता है फसलों को, नदी के पास एक दरख्त था जिसपे से हम छलांग मार के नदी में जाते थे और झूले बंधे हुए होते इस तरह से। वहां जाके इसने खुदकुशी की। ओह माय गॉड, सुसाइड कर ली, फांसी दे दी।
मतलब उसको दरख्त पे हैंग अपने हाँ, आप को करते। अच्छा। उसकी एज क्या थी उस वक्त? उसकी एज उस वक्त थी कोई 12 साल, 12.5 साल। तू भी नाम चेंज कर ले अपना। मैं तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं तो नाम चेंज कर। मेरा दिमाग खराब है, अब तो मैं इसी नाम से जाऊंगा। तो अपना नाम चेंज ही कर ले भाई। अच्छा, यहाँ पे बात थोड़ी खत्म हुई है। अच्छा, चल रहा है अभी किस्सा। सुबह जब हुई, इन्होंने देखा बच्चा नहीं है, भागे इधर उधर। जब बच्चे को उतारने गए, फांसी में कभी भी आपके जिस्म से खून नहीं निकलता, गला सांस। उसका पूरा जिस्म जो है ना, वो ऐसा लग रहा था किसी ने झाड़ियों में डाल के घसीटा और खून उसका निकला। इस तरह से वो मरा। और कोई सिम्टम्स? बस यही कि वो पूरा लथपथ था खून में, जिस पे ये हुआ कि इसको किसी ने मारा है और सुसाइड। ऑब्वियसली मारा है किसी ने, सुसाइड तो नहीं किया। घर से कोई घसीट कर गया होगा, वहाँ पे कांटे होते हैं, हज़ारों चीज़ें होती हैं, तो पूरा जिस्म खून में लथपथ था। क्या उस बच्चे की हालत होगी यार, अल्लाह माफ़ करता हूँ। नाम नहीं बदलना चाहिए। अगर काशिफ नाम हो तो कभी नहीं बदलना चाहिए। तू तो बदल ही नहीं। कभी भी नहीं। वेल, मेरे ख्याल से आज की स्टोरी हमारी काफ़ी हो चुकी है, और इससे पहले हम लाइव सेशन कर चुके हैं। काफ़ी लेट हो चुका है, तकरीबन अभी रात के 1 बज रहे हैं, और मुझे अभी उसी रास्ते से वापस जाना है। अब देखता हूँ कि आज मुझे कौन से नन्हे मुन्ने बच्चे नजर आते हैं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच यार। नहीं दोस्त, तेरी इस स्टोरी से जो है ना, बहुत लोग बड़े खुश होते हैं, बड़ा सवाब का काम कर रहा है। मतलब अब ऑफ कोर्स कुछ लोगों के दिल भी बेचारे वो हो जाते हैं। एक और बात बताना चाह रहा हूँ। 2 लोग आए थे मेरे पास, मुझसे पता नहीं उन्होंने कहीं से नंबर हाथ किया, क्या किया, कांटेक्ट किया, पता नहीं व्यूअर्स हैं या उन्होंने बताया नहीं, बस उन्होंने मुझे ये बताया कि क्या हो गया। कुछ नहीं। दो लोग ऐसे थे, अलग अलग टाइम पर आए, जिनका एक इशू था छोटा सा। एक का इशू ये था कि वो कहता था मैं सोता हूँ तो मेरा गला दबाया जाता है, जिस तरह से किसी ने स्लीप पैरालिसिस की बात की थी, तो इसमें ऐसे ही होता है। और मैंने उसको 1-2 दुआ बता दी, और फिर उसको मैंने बताया कि गुस्ल करके और वज़ू करके सोया करूँ और इस तरह से ना। तो उसने हफ्ता किया तो उसने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं है। एक मामला बहुत गड़बड़ है। उस मामले की वजह से, उस बंदे के मामले की वजह से मैं 2-3 चीज़ों को फेस कर रहा हूँ। कोई ऐसा लग रहा है मुझे 2-3 दिन से कि कंटिन्यू मेरा पीछा कर रहा हूँ, और मुझे डराने की ये कोशिश की जा रही है कि मैं उस बंदे का वो काम ना करूं, या उसका काम ना हो, या कोई उसको रास्ता ना दिखाऊं। लेकिन मैं ये हल्फिया कह रहा हूँ, मैं उस बंदे को इस मुसीबत से जान छुड़वाऊंगा। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अपना अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह, अपना अल्लाह की रज़ा से, अल्लाह की ताकत से, अल्लाह की अथॉरिटी से। इंसान कुछ भी नहीं है, मुझे वैसे भी ये काम नहीं आता, लेकिन जो मेरे साथ चीज़ें हैं मुझे पता है क्या है, कहाँ मुझसे बात करती हैं, कैसे मुझसे मिलती हैं। मैं उनके ज़रिए उन पर मैसेज ज़रूर पहुँचाऊँगा कि जब तुम लोगों को एक मकदार में बाउंड कर दिया गया है तुम्हारी अथॉरिटीज़ और पावर दे के तुम्हारे हिसाब से, तो तुम लोगों का कोई काम नहीं किसी और की दुनिया में जाके और किसी और के पास जाके उनको तंग करना। तुम लोग जहाँ हो अपनी मर्ज़ी से रहो, कोई तंग नहीं करता। किसी मिस्कीन को, किसी गरीब को, किसी परेशान हाल को परेशान करना, किसी के घर का आटा कम कर देना, बर्तन तोड़ देना, खाने ज़ाया कर देना, पीप की उल्टियाँ करवा देना, सफ़ेद दूध की तरह का पेशाब करवा देना, ब्लैक स्टूल करवा देना, मतलब ये क्या है। मैं अभी भी उसको बता रहा हूँ जो मेरे पीछा करता है, अभी भी है शायद, तो उसको मैं अभी भी दोबारा यही बात कहता हूँ कि अच्छाई और बुराई ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये जिन्नात के लिए भी है, ठीक है। तो हमेशा की आग में जलने से बेहतर है
कुछ ठंडक में रहो, कुछ ऐसा करो कि आपकी ज़ात से, आपके वजूद से किसी को फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। और वैसे भी जीत अच्छाई की होती है, फिल्म में डाला होगा लेकिन है। भाई जाने से पहले हम लोग एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि नॉर्मली हम लोग, मैं व्लॉग्स बनाता हूँ और हफ्ते में तकरीबन हर हफ्ते मेरी मतलब हर डे पर रोज़ एक मेरी स्टोरी आती है व्लॉग की। लेकिन जिन स्टोरीज हम हफ्ते में एक दिन करते हैं, जिस दिन मेरा व्लॉग आता है उस दिन हमारे पास 60, 80, 100, 125 के करीब हमारे सब्सक्राइबर्स आते हैं नए। लेकिन जब हमारी जिन स्टोरी अपलोड होती है तो माशाल्लाह व्यूज़ हमारे पास ठीक ठाक होते हैं, व्यूज़ ऐसे आते हैं बुम 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 बुम। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे उस दिन सब्सक्राइबर्स 10 आते हैं, 12 आते हैं, 15 आते हैं। देखिए, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप लोग एक स्टोरी देख रहे हो यार, एंजॉय कर रहे हो, हम आपके लिए इंटरटेनमेंट लेके आ रहे हैं, आप लोग जब इसको मज़ा भी ले रहे हो, गालियाँ भी देते हो, अच्छाइयाँ तारीफ भी करते हो, लेकिन अगर आप उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारे चैनल की वर्थ ये ऊपर जाएगी। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू सजेस्ट यू, स्टोरीज देखें लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबा दें। 70% लोग सिर्फ स्टोरी देखते हैं और गायब हो जाते हैं। क्या सीन था लास्ट टाइम तेरे को मैंने वीडियो भेजा था? हाँ, देखिए मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आशी जिन स्टोरीज के अलावा बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, थैंक यू। वो शायद कोई भी हो, वो डेली बेसिस पर इतने व्लॉग्स और इस तरह से और अलग अलग किस्म के, मतलब ये भी नहीं कि आप एक ही चीज़ चला रहे हो, अलग अलग स्टोरीज अपनी चला रहा है, अपना व्लॉग बना रहा है, उसका पूरा हक है कि उसको सब्सक्राइबर्स मिले, उसको आप सब्सक्राइब करें। प्लस में हम जो जिन स्टोरीज कर रहे हैं, कहने को काफ़ी अजीब लगता है, मजाक लगता है, बेवकूफ़ाना बात लगती है कि जी जिन स्टोरीज़ जो है वो हमें नुकसान दे रही है, आशी को नुकसान दे रही है। देखिए भाई, दे रही है तो दे रही है, आप ना हमारे लिए उसमें कोई फ़ायदा डाल सकते हो, ना आप उसमें हमारे लिए कोई नुकसान डाल सकते हो। आप लोग ना कोई नफ़ा दे सकते हो उस चीज़ में, ना नुकसान, क्योंकि जिन स्टोरीज़ जो आशी का के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, जो मेरे ऊपर आते हैं, जो हमारे आसपास के लोगों पर आते हैं, वो आते हैं तो आते हैं, बात ख़त्म। लेकिन मैं ये कहता हूँ, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि जब आप 2500, 3000, 5000, 7000 तक व्यूअर्स जब जिन स्टोरीज देखते हैं तो काइंडली आप सिर्फ एक छोटा सा बराबर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब का बटन, उसको दबाएं, और फिर बेल का बटन है उसको भी दबाएं, ताकि आपको आशी की स्टोरीज प्लस में जिन स्टोरीज टाइम टू टाइम सामने आती है। अच्छा, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर साहब, आपको भी, तमाम हमारे व्यूअर्स को भी, कि हमारे चैनल को 23 मई को जो है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 1 साल मुकम्मल हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि मैंने एक दिन भी नागा नहीं किया, मतलब मैंने साल के 365 दिन मैंने वीडियोस फेंके, कभी 4 फेंके, कभी 5 फेंके, कभी 1 फेंका है, एक मिनिमम आता ही आता है मेरा वीडियो। तो पाकिस्तान में डेली व्लॉग्स कोई भी नहीं कर रहा है, इंडिया में लोग करते हैं और मैं सलूट करता हूं उनको यार, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर लविंग जिन स्टोरीज, और हमारे दूसरे व्लॉग्स भी आप लोग जो देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। यही आप लोगों की सपोर्ट है जिसकी वजह से हमारा चैनल माशाल्लाह बड़ी रैपिड ग्रोथ ले रहा है। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब इजाज़त दें भी? ओके, तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए सी या, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।